घड़ी में बज गए हैं 10:45 और सोमवार से शनिवार हर रोज इंडिया न्यूज पर इस वक्त होती है पहली बहस। आज का मुद्दा क्या है कि क्या कांग्रेस ने देश के महानायकों का कद छोटा किया। दरअसल कल आजाद हिंद सरकार की 75वीं सालगिरह के मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक परिवार को बड़ा करने की कोशिश में सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों के योगदान को कम करने की कोशिश की गई। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका मैं तारुफ करा देती हूं। राजीव जेटली जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, अजय उपाध्याय जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और दिलीप मंडल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। भारत और यहां की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वालों ने भारत को भी इंग्लैंड के चश्मे से ही देखा। हमारी संस्कृति, हमारी महान भाषाओं, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिस्टम को इस संक्रमण का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता, भारत को देखने के लिए वो विदेशी चश्मा न होता, तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। साथियों, ये भी दुखद है कि एक परिवार को, ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपने सुना। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, पहली बहस की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रुख कर लेती हूं राजीव जी आपका। कल प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा बयान दे दिया, 4 साल में उनको कभी भी आजाद हिंद फौज के लिए लाल किले से झंडा फहराना याद नहीं आया। क्या माना जाए, महानायकों का सहारा लेकर 2019 के लिए बढ़िया रणनीति का आगाज? देखिए, बहुत मौके थे कांग्रेस के पास भी, बहुत मौके थे बहुत लंबे वक्त से, जब से देश आजाद हुआ है। आजादी के बाद से हम जब बड़े हुए, बचपन से देखते आ रहे हैं। मैंने कभी नहीं पढ़ा था कि सुभाष चंद्र बोस जी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मैंने कभी नहीं पढ़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन मुझे याद है कि 14 नवंबर को हमें लेकर जाया जाता था कि आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है, और सारे स्कूलों के अंदर छुट्टी करवाई जाती थी या फंक्शन करवाए जाते थे। इस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता था, जिस तरीके से इस देश की आजादी के पीछे केवल एक ही व्यक्ति का हाथ था। जी हाँ, मैंने इसीलिए बोल रहा। मैं अभी जब मैं बात कह रहा हूं तो मैं देश के महानायकों की बात कर रहा हूं। हाँ, अभी आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे हैं, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। हम इस डिबेट को भी महानायकों के लिए कर रहे हैं। तो मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि जिन्हें देश का वॉर क्रिमिनल बताया गया, उन्हें आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर नायक बता रहे हैं, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू जी खलनायक घोषित करके गए थे। और जब वो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन लोगों तक को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना समर्थन दिया, उनका उत्साहवर्धन किया। जिन लोगों ने, जो कहा जाता है, जो दस्तावेज सामने आए हैं कि आजाद हिंद फौज का खजाना तक जिन लोगों ने लूटा, उनके ऊपर भी उनकी मेहरबानी अलग से देखने को मिली। अगर अय्यर जो खजाने लूटने के संलिप्त पाए गए, उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनको भी जवाहरलाल नेहरू जी खुद एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करते हैं और अपनी पंचवर्षीय योजना का पब्लिसिटी एडवाइजर बनाते हैं। हाँ, हर तरीके से देखिए, हर महानायक को दबाने की कोशिश की गई। एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी राजीव जी। और कल का भाषण दोनों ही जगह पे, लाल किले की हम चाहे बात कर लें और चाहे पुलिस मेमोरियल पर जो प्रधानमंत्री का भाषण था, अगर हम उसको पूरा सुनेंगे, आपने तो सुना होगा, तो उसमें कम शब्द इस्तेमाल किए गए सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करने के लिए और कांग्रेस को घेरने के लिए और उस पर पलटवार करने के लिए ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या लगता है कि ये मौका उचित था? देखिए, मैं नहीं कहता हूं
सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार ने बार बार इस बात पे कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो शहादत थी और जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उनसे जुड़े सारे दस्तावेज कांग्रेस ने डिस्ट्रॉय करे। चलिए ठीक है, ये हम नहीं कहते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी ठीक है। अजय जी को कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ, जब हम बाबा साहब आम्बेडकर की बात कहते हैं तो भी उनका परिवार कहता है। हाँ ठीक है राजीव जी, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता को शरीक कर लेने दीजिए पहली बहस में। किस तरीके से उन्हें अपमानित करने का कार्य ठीक है। अजय जी, मोदी साहब ने कहा कि महानायकों को नजरअंदाज किया कांग्रेस ने इतने साल, और अभी राजीव जी ने भी जिस तरह से कहा कि हमने चिल्ड्रंस डे तो मनाया 14 नवंबर को, लेकिन किसी और महानायक को याद नहीं किया। सभी सड़क, स्मारक और योजनाओं का नाम गांधी परिवार तक ही आपने सीमित कर दिया। जितने बलिदान आजादी की लड़ाई में किए गए उन सबको आपने गांधी फैमिली तक सीमित कर दिया। क्या माना जाए सर, आरोप ठीक है आपके ऊपर? शोभना जी, पूरी तरह से गलत आरोप है। कभी भी गांधी परिवार की बात जिस तरह आप कर रहे हैं, कभी भी महानायकों के प्रति पूरे देश का और कांग्रेस पार्टी का एक समर्पण रहा। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या उसके बाद की बात हो। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या आपको लगता है कि सावरकर जी के नाम पे चीजें बनाई जानी चाहिए थी, जिन्होंने अंग्रेजों की एक बार नहीं 6 बार माफीनामा मांगा था और अंग्रेजों के लिए दलाली की थी? है कि राजीव जी आप चुप रहेंगे। आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं। आप बोल रहे थे, मैं बोला नहीं। राजीव जी, कल से कांग्रेस के भाजपा के लोग की यही बड़ी प्रॉब्लम है कि सुनना नहीं चाहते और गलत और झूठे तथ्य स्थापित करना चाहते हैं। जिनका चाहे बड़ा नेता हो या इनके प्रवक्ता हो, इनको ट्रेनिंग दी गई है नेताओं के किस तरीके से अपमान किया, अपमान का जस्टिफिकेशन क्या दिया जा सकता है। एक मिनट राजीव जी, आपकी बात का मैं भी भटकाए नहीं है। राजीव जी बोलने दीजिए अजय जी को। मैं तो तथ्यों पे बात कह रहा हूँ, एक एक करके बात करेंगे। आप इनसे इतना पूछिए, सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल क्यों बोला? ब्रिटिश प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेके उन्हें वार क्रिमिनल बताया। इनसे ये जवाब तो लीजिए, ये इसी जवाब को छोड़ के बाकी सब जवाब देना चाहते हैं। राजीव जी, आपने आरोप लगाया कि हम सिर्फ नेहरू और गांधी को पढ़ते हैं किताबों में और सिलेबस में। 4 साल उस आरोप का जवाब लीजिए शोभना जी, उस आरोप का जवाब लीजिए। कर दिया, उसको भी हटा देते। हम क्यों अपने बच्चों को वियतनाम पढ़ा रहे हैं? क्यों हम हिटलर का नाजिज्म पढ़ा रहे हैं? ये तो ताकत आपके पास भी है, सरकार में तो आप भी रहे हैं। तो प्लीज अब एक एक कर बोलिए और जवाब अजय जी को देने दीजिए। अजय जी बोलिए, जहां तक जल्दी बोलिए सर, सुभाष चंद्र बोस के क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात थी, पूरा देश आपको पता है कि किस तरह से उस अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूरे देश का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस विदेशों से, जापान से लेकर के और सब जगह जवाब नहीं दिया। वही 2 नाम याद आए इनके लोग, तीसरा जवाब नहीं था। कोई भी योजना क्यों नहीं नेताजी के नाम से? कोई भी योजना क्यों नहीं सरदार पटेल के नाम से है? आप एक कितनी योजनाएं हैं सरदार पटेल जी के नाम पे? जिन सरदार पटेल जी की बात आज इनको बड़ा याद आ रहा है। याद कीजिए, वही सरदार पटेल जी ने, सरदार पटेल जी। शोभना जी, 1 मिनट हमें भी समय दे दीजिए। यदि पार्टी का पक्ष आप रखवाने, एक तो जो पूरा एजेंडा है, आप प्रवक्ता तो मत बनिए, आप तो कम से कम सर मैं प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ, माफ कीजिए। आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप एक पत्रकार हैं। तो मुझे मेरा सवाल का आंसर ले लीजिए। जो योजना, जो की जितनी नीतियां सुभाष चंद्र बोस की ही देन है और उन्हीं के आइडिया को आगे चलिए ठीक है। एनके सिंह सर, मैं 10 सेकंड समय दे दीजिए, 10 सेकंड। जो अभी इतनी बातें, इतनी आरोप लगाए इन्होंने पटेल साहब को, पटेल साहब ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चेतावनी दी थी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुद अपने डायरी में लिखा है सांप्रदायिकता को लेकर। एक आरोप का तो जवाब नहीं करते, एक डायरी पढ़े दीजिए, डायरी पढ़े दीजिए। प्रोपेगेंडा से काम नहीं चलेगा। आपके पास कुछ कहने को होता नहीं है। एक मिनट अजय जी, अब शांत हो जाइए। एनके सिंह सर, ये जितने भी मुद्दे अब अचानक 2019 से पहले उठकर खड़े हो गए, हमने देखा है कि मोदी साहब ने सत्याग्रह को स्वच्छाग्रह से जोड़ा और वो जो पुराने स्लोगन्स थे, पुराने रूपक थे, उनका बखूबी इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2019 से पहले अचानक इतने बड़े रूप से महानायकों का जिक्र आना कैसे देखते हैं आप? देखिए शोभना जी, ये एडवर्सरियल डेमोक्रेसी जो भारत में है, इसमें आइडियोलॉजिकल पार्टीज की एक प्रॉब्लम होती है, आइकॉन बिल्डिंग करती हैं और अगर आइकन कहीं और के मिले, उनके लाइन के हुए, उनको ये कोऑप्ट कर लेती हैं। ये बहुत सिंपल सा है, ये सभी आइडियोलॉजिकल पार्टीज करती हैं। अनफॉर्चुनेटली आज आप सोचिए, जो बीजेपी का कहीं कोई रिश्ता नहीं था डॉक्टर अंबेडकर से,
बीजेपी का कहीं कोई रिश्ता नहीं था उस जमाने में उनसे, आपके सरदार पटेल और बाकी जितने भी आइकॉन्स अडॉप्ट, इवन गांधी से कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि दूरी थी। लेकिन आज वो अडॉप्ट कर रहे हैं उनको जी। कांग्रेस जिनके लोग थे ये, वो उनको कोऑप्ट नहीं। आप जरा बताइए, पहले कांग्रेस ने नेहरू जी का तो 14 नवंबर मालूम है, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, कितने लोगों को उनका जन्मदिन मालूम है? बिल्कुल ठीक। तो आप आइकॉन्स कोऑप्ट कर, आपके अपने आइकॉन्स जो थे उनको आपने इग्नोर कर दिया, जबकि बहुत अच्छे आइकन थे वो, स्वतंत्रता की लड़ाई में जिस तरह उन्होंने किया। सुभाष को भी आप कोऑप्ट करते, ये कांग्रेस की कमी रही जी। अब बीजेपी ने इनको कोऑप्ट कर लिया, इनको अपने साथ अंगीकार कर लिया बड़ी खूबसूरती से। पटेल भी उनके लिए अच्छे हो गए, जबकि पटेल ने नेहरू को चिट्ठी लिखी थी कि इसके पीछे हिंदुवादी संगठनों का हाथ है, गांधी की हत्या के पीछे। उसके बाद बैन हुआ था जी, डेट भी है मेरे पास बाई चांस। सवाल ये नहीं है, कल जब बीजेपी को इनके कॉन्ट्राडिक्शंस रिजॉल्व करने होंगे, सुभाष चंद्र बोस और पटेल में जबरदस्त लड़ाई थी। आप जरा सोचिए कि 104 बुखार में सरदार उनको सुभाष चंद्र बोस को फोर्स किया गया कि वो सीडब्ल्यूसी मीटिंग में आए, और नहीं आएंगे तो उनको सैक कर दिया जाएगा। वहां गए, उनके खिलाफ रिजोल्यूशन हुआ और उनको मजबूर करके हटाया गया, और ये पटेल का था, नेहरू का नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन जब बीजेपी को संभालना होगा तब असली मुश्किल आएगी। अम्बेडकर को लेकर भी मुश्किल आएगी, क्योंकि आप उनसे खिलाफ थे एक जमाने भर रहे, तो ये दिक्कतें आएगी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आज बीजेपी बड़ी खूबसूरती से उनको कोऑप्ट कर रही है, और कांग्रेस अपने ही लोगों को छोड़ती जा रही है। मतलब आइकॉन्स का सहारा लेकर, आइकॉन्स उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलकर कहीं ना कहीं वोट पर नजर है। दिलीप जी, आपको शामिल करना चाहूंगी, शुरुआत आपसे भी सवाल ले लेती हूं मैं। नेताजी का कोई राजनीतिक ना तो क्षेत्र था, ना कोई इलाका था, किसी भी वोट बैंक का दरवाजा उनकी बात कर नहीं खुलता हुआ दिखता है। तो क्या माना जाए, देश प्रेम की भावना जगाकर कहीं ना कहीं वोट बटोरने की कोशिश बीजेपी की? बंगाल में तो अच्छा प्रभाव रहेगा, निश्चित रूप से वो जाती है बंगाल में। खैर जी, देखिए शोभना जी, लेकिन ऐसा, हाँ चलिए ठीक है। कल का जो मौका था, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पद की गरिमा के हिसाब से वो वक्तव्य नहीं दिया है। ये ऐसा मौका बाद वाला निश्चित रूप से, हाँ ये बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। सुभाष चंद्र बोस के लिए कम शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस नेहरू गांधी के लिए अदरवाइज भी आप पूरे देश के प्रधानमंत्री, अच्छा लगा, शुरू में अच्छा लगा, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनके भी आप प्रधानमंत्री हैं। आप एक नई चीज कहें, अच्छी बात है, लेकिन हर मौके पर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और वाद विवाद खड़े कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में हम प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं? प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि हमने जिस एजेंडे पर, जिस प्रोमिसेस पर चुनाव लड़ा, वो ये थे, ये वादे थे, हमने इतना काम पूरा किया और अगले 5 साल के लिए हमें मौका दीजिए। हमें उम्मीद थी, वो बोलते हैं कि जैसे कि बताते कि गंगा साफ हुई कि नहीं हुई, 100 नए स्मार्ट सिटी बने कि नहीं बने, 2 करोड़ सालाना रोजगार मिले कि नहीं मिले, खाते में 15 लाख आए कि नहीं आए। आप लगातार सेंटिमेंटल मुद्दे अगर लाएंगे, राम मंदिर, अभी आप अपने प्रोमिसेज आपने अगर नहीं पूरे किए तो देश से माफी मांगिए कि हमने अपने प्रोमिसेज पूरे नहीं किए, हमने ईमानदारी से कोशिश की, हमें 5 साल का मौका दीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जो रियल मुद्दे थे वो बात नहीं कर रहे हैं। इस बात का जवाब मैं राजीव त्यागी जी से लूंगी। फिलहाल पहली बहस में हमें रुकना होगा हेडलाइंस के लिए। जी जवाब दीजिए। दिलीप मंडल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री असली मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, सही मौके पर गलत उदाहरण देते हैं, जैसे कि कल का मौका, सुभाष चंद्र के बारे में कम बात की, कांग्रेस गांधी नेहरू के बारे में ज्यादा बात करी। 2019 ही सबके लिए जिम्मेदार। देखिए, पहले तो मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ किस राजनीतिक पार्टी से आते हैं मंडल। किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कराया गया है भाई, पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो। अच्छा, नहीं, मेरे को लगा कि वो कांग्रेस के नारे बिल्कुल पूरी तरह से आपको नापसंद है, वो सब कांग्रेस है, आपके खिलाफ बोले, आपसे सवाल उठाए, वो सब कांग्रेस के, ये गलत है। जवाब दीजिए। 70% आबादी फिर तो कांग्रेसी हो गए ना साहब, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। तथ्यों के साथ बात होती बताइए ना, जंगा कितनी साफ हो गई साहब, नारों के रूप में हुई, तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ। खैर एनीवे, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, मैं तथ्यों पे आ रहा हूँ। मैंने कहा आपसे, जब भी हम उपलब्धियों की बात करते हैं, पिछले 4 साल से उठाकर देखिए, जब भी उपलब्धि की बात होती है तब उस उपलब्धि के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन होके कोई बयान नहीं आता। हमेशा बयान आता है तो समाज तोड़ने का आता है, कभी दलित के नाम पर समाज तोड़ने का आता है, कभी धर्म के नाम पर समाज तोड़ने का आता है। कभी भी हमने तो हमेशा चुनौती दी, आइए हम
मैंने आपसे कहा आप कृषि के बिल से लेकर बिजली, पानी, सड़कें, किसी भी चीज पर चर्चा तो कीजिए। कभी भी कोई विपक्षी दल चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता। किसी मीडिया से बात ही नहीं करते, किसी रिपोर्टर से बात ही नहीं करते। क्या रहा और आपके सरकार के चर्चा के लिए तैयार है, सभी देश तैयार है, मीडिया तैयार है, लेकिन आए तो सही प्रधानमंत्री, बात ही नहीं करते हैं सर। वो पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होगी ना साहब कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, किसानों की आत्महत्या रुके। तो चार बातें छोड़ता हूं। राजीव जी, आपके यहाँ तो बड़ी अजीब बात है, डिफेंस का राफेल का मुद्दा होता है तो कानून मंत्री सामने आते हैं, कानून का मुद्दा होता है तो खाद्य मंत्री सामने आ जाते हैं। बहुत ही अजीब घालमेल है। चलिए अजय जी जवाब दीजिए, जैसा कि राजीव जी ने कहा। राजीव जी देखिए, राजीव शोभना जी, मैं केवल इसका जवाब देना चाहता हूँ। इसका जवाब 10 सेकंड का जवाब हमारा चल रहा था। 10 सेकंड का जवाब बोलिए सर। देखिए, हमारा जो मुद्दा चल रहा था, हम हर चर्चा पे, हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन हमारा मुद्दा केवल ये चल रहा था कि महानायकों का अपमान। सर, हम भी तो यही कह रहे हैं कि अब इस समय महानायकों की रेलेवेंस नहीं है। तथ्यों के साथ उसका जवाब नहीं दिया। सर, अब इस समय बेरोजगारी पे बात कीजिए, किसानों पे बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कीजिए। बताया था कितना अच्छा होता कि कल प्रधानमंत्री उस पुलिस मेमोरियल से ये बताते कि जो पुलिस वाले शहीद हो जाएंगे उनको क्या उनका वेलफेयर किया जाएगा, कितनी फोर्सेस बढ़ाई जाएंगी, क्राइम इतना बढ़ रहा है, उसमें कितने सिपाहियों की और ऑफिसर्स की भर्ती की जाएगी। 12% पे पहुंची है इस सरकार के अंदर। 70,000 इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों की भर्तियां, रिक्तियां बनी हुई है। बजट और कृषि बजट लगभग दोगुना हो गया। करिए बात ना। आपका सिपाही आज भी हवलदार जो है वो एक डंडा लेके चौराहे पे खड़ा हुआ है। बात कीजिए, लेकिन मुद्दे की बात से मत भटकाइए। मुद्दे की बात यह है कि अपमान किया, इस देश के महानायकों का अपमान किया, और जब उनको सम्मान देने की बात हो रही है, आप लोग मत भटकाइए। राजीव जी, देश को आप लोग मत भटकाइए, महानायकों का सहारा लेकर राजनीति मत कीजिए। आज भी आपका हवलदार डंडा लेके ट्रैफिक पुलिस पे खड़ा हुआ है, कोई भी आता है खुली चुनौती दे रहा हूँ। चलिए, खुली चुनौती दे रहा हूँ। विकास के ऊपर चर्चा करवाइए, बुलाइए राहुल गांधी जी को, बिठाइए इस डिबेट में और बोलिए उनका विकास के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या करना है? रोजगार, बेरोजगार, पूरा देश बेरोजगारी के तरफ ग्रस्त है। कौन सी चर्चा आप कर रहे हैं? चर्चा करते हैं। मेडिकल कॉलेज खोला हो, इतने दिन से क्या आप कर रहे थे? एक नया मेडिकल कॉलेज बता दो, एक यूनिवर्सिटी बता दो जिस पर कोई काम हुआ हो। सिर्फ बात करना है और महंगाई इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कहीं कुछ नहीं है। तभी और जब जरूरत पड़ेगी आपको दे क्रिएट किए, वो भी आपको हिसाब से। आज महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, ये स्थिति है। इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? आप महानायकों की बात कर रही थी। अरे किन महानायकों की बात? वीर सावरकर जो देशद्रोही का काम किया, उसकी चर्चा करें। आज जब समय आता है, कुछ नहीं है, देश के हर मुद्दे को परिवार में राहुल गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, सोनिया गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, सोनिया विहार, राहुल विहार, सोनिया नगर, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप जानते हैं प्राइमरी स्कूलों में क्या हालत है, अध्यापकों की क्या हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम इन महानायकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम इनके जो प्रीचिंग्स हैं, हिंदू मुसलमान को एक करना, समाज को ना बांटना, क्या उन पर सच में अमल कर रहे हैं या सिर्फ नाम ले रहे हैं? पब्लिक डिस्कोर्स में इमोटिव इश्यूज ही लाए जा रहे हैं। रियल इश्यूज मैं आपको बता देता हूं। 15 दिन पहले, और आप दोनों के लिए ये जरूरी है जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वर्ल्ड बैंक की अभी एक ताजा रिपोर्ट आई करीब 15 दिन पहले की। उसमें उन्होंने मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स एक डेवलप किया है जो 10 पैरामीटर्स को लेकर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही एक्सटेंशन है। आप ताज्जुब करेंगे कि जिन राज्यों में बिहार उसमें नीचे से सबसे ऊपर है, मतलब कि सबसे गर्त में अगर है तो बिहार है। बिहार में किसका शासन था ये हम जानते हैं। दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा यूपी है, और चौथा बाई चांस राजस्थान नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। वहां पे शायद डेवलपमेंट वर्क, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर काफी अच्छा हुआ है। लेकिन
ये 3 राज्य मूल रूप से हैं जो कि गर्त पे हैं, और वहीं पे केरला 10 पैरामीटर पे टॉप पे है, नंबर 1 पे है। ये आपकी स्थिति है। तो डेवलपमेंट पे हम बात करें, पॉवर्टी एलिविएशन पे बात करें, आप ताज्जुब करेंगे रिच पुअर डिवाइड जिस तरह बढ़ा है इस देश में, इकोनॉमी में, वो मतलब रुलाने वाला है। तो हम लोग क्यों ना इस पे बात करें बजाय इसके। ठीक है, आइकॉन बिल्डिंग भी एक प्रोसेस है, आप कॉप करें। दिलीप जी, मेरा आपसे सवाल था क्या? दिलीप जी, आप जवाब दीजिएगा, मेरा भी सवाल ले लीजिए, दोनों जवाब आप मिला के दीजिएगा, आप जो भी जवाब देना चाह रहे हैं। दिलीप जी, जब हम किताबें पढ़ते हैं, जो सिलेबस है हमारा, हम उसमें देखते हैं कि हम हिटलर की बात कर रहे हैं, नाजिज्म पढ़ा रहे हैं, हम फ्रांस की क्रांति दिखा रहे हैं, जर्मनी की क्रांति दिखा रहे हैं, वियतनाम का चूहों का आतंक दिखा रहे हैं, लेकिन हम अपने ही महानायकों को शामिल नहीं कर रहे अपने सिलेबस में जितना हमें करना चाहिए। तो और अब जब चुनावी साल है तो तमाम नेता निकल कर सिर्फ महानायकों की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि यही हो रहा है? नहीं, देखिए समस्या क्या है, जैसे राजीव जेटली जी ने कहा कि बोस और पटेल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। मुझे नहीं पता वो किन स्कूल में पढ़े हैं, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ पर्याप्त पढ़ाया गया, ठीक है, वो क्वांटिटी का फर्क हो सकता है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि अगर देनी है तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहिए, जिसके वो प्रतीक हैं। हिंदू मुसलमानों और तमाम जातियों और धर्मों के बीच में एकता बनाना अगर कोई काम करता है तो ये काम बीजेपी कर रही है क्या? किसानों की आत्महत्या रोकना, ये सरदार पटेल किसान नेता थे, अगर उनको श्रद्धांजलि देनी है तो इस देश में किसानों की आमदनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो आत्महत्या न करें। अब ये काम हुआ क्या? एक आदमी किसान लोन लेता है 70,000 का और वो लोन नहीं देता है तो बैंक अफसर जाकर उसको ट्रैक्टर में घसीट के मार देता है। नीरव मोदी 10,000 करोड़ लेके चला जाता है, माल्या 9,000 करोड़ लेके चला जाता है, उसको नहीं रोका जाता है। तो किसानों के साथ इस देश में हो क्या रहा है? तो पटेल को अगर श्रद्धांजलि देनी है तो किसानों का हालत ठीक कीजिए। बोस को अगर श्रद्धांजलि देनी है, यूनिटी बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। बोस क्या थे? बोस इस देश में उनके जो मुद्दे थे, जिस तरह की राजनीति मैंने आपसे कहा किसानों पर चर्चा कीजिए, अब करिए तो सही, सिंचाई पर चर्चा कीजिए। मैंने आपसे कहा यह अपेक्षा नहीं करता कि कोई राजनीतिक आप 3,500 करोड़ की मुद्दे बना रहे हैं, चर्चा हो जाए, गोलियां चल रही है उसको भी चर्चा कीजिए, कहा चर्चा की बात कीजिए, डबल लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था की गोलियां चलाई जाती है। किसानों को, अब गरीब व्यक्तियों को 5-5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है 50 करोड़ लोगों को, उसकी चर्चा तो कीजिए, आप तो नारे लगा रहे हैं। अगर सब कुछ इतना बढ़िया है किसानों के लिए, किसान नेता किसान आंदोलन के दौरान मेरे स्टूडियो में बैठा हुआ था, उसने बताया कि यूरिया के पैसे तो आपने बढ़ाए लेकिन जो क्वांटिटी थी उसको कम कर दिया था बोरे में, तो नुकसान उसको उतना ही है। उसको कोई, अगर इतना ही सब कुछ बढ़िया आपकी योजनाएं चल रही थी 4 साल में, तो इतना असंतोष क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन महानायकों का सहारा लेना पड़ रहा है? इसका जवाब दे दीजिए आप। क्यों नहीं मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं और उनकी विचारधारा पर काम करें। इसका देखिए, हम तो महानायकों का सहारा लेकर राजनीतिक पार्टी, हम तो महानायकों का सहारा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ किसका सहारा लिया गया? आप बताइए किसके क्या कंट्रीब्यूशन रही है? सोनिया जी का सहारा, राहुल जी का सहारा, नेहरू जी का सहारा, राजीव जी का सहारा, इंदिरा जी का सहारा। अरे किसी का तो सहारा लेते, किसी महानायक का तो आगे नहीं चाहते। हम तो केवल ये बोलना चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन रहा, उस कंट्रीब्यूशन में उस कंट्रीब्यूशन की चर्चा क्यों नहीं होती है? सावरकर जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, छोटी सी बात जी का सबसे बड़ी बात एक साथ रखना चाहते हैं, चर्चा का विषय नहीं है। 10 सेकंड दीजिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। संप्रदाय हिंसा की राजनीति करते रहे, आपको लीडरशिप का अंदाजा लगेगा। और अब जब कुछ नहीं हो रहा है, सत्ता की चाशनी चूसने के लिए मैंने आपसे कहा, मैं थोड़ी सी 10 सेकंड और दीजिए, से याद आई, चौथे वर्ष में याद आ रहे हैं, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा का ख्याल रखते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री जी को ये शब्दों से मुंह से आवाज अच्छी नहीं लगती। मैंने अभी एक कहावत का इस्तेमाल किया कि सभी पार्टियां जो है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को हाँ डेवलपमेंट से, युवाओं की स्थिति से, कोई सरोकार है ही नहीं। छोटा सा आंकड़ा है, आज से 25 साल लगातार, पिछले 25 साल से लगातार हर 37 मिनट पे इस देश में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये 4 साल से नहीं कर रहा, 25 साल से कर रहा है। हर साल 2052 किसान खेती छोड़ दे रहा है हर रोज। आप इतना चिंता का विषय है तो लिहाजा चिंता सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देनी है तो इन पर काम कीजिए ना, करिए। ये है
तो मूर्ति लगाने से, फोटो लगाने से क्या होगा? इकोनॉमिक आपने डाई अमोनियम फॉस्फेट 1400 रुपए कर दिया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो एक होता है, आपने किसानों का जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, वो बढ़ गया है, लिहाजा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हो गया। और सर उनसे कितने बेरहमी से आप कर्जा वसूल करते हैं और आप कॉर्पोरेट को छोड़ देते हैं। अजय जी, आप लोग बहुत हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चिंता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरदार पटेल के नाम पर नेहरू को डाउन कर दिया जाए और हमारी जो राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है कांग्रेस की, बीजेपी उसका फायदा ना उठा ले। कहीं ना कहीं डर आप लोगों में भी है और इसीलिए आप लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी एक परिवार से ऊपर नहीं उठे। सरदार पटेल जी हमारे लिए उतने ही सम्मानित है, सुभाष चंद्र बोस उतने ही सम्मानित है, महात्मा गांधी उतने ही सम्मानित है। ये लोग जिन्होंने देश को तोड़ने की राजनीति सिर्फ शुरू की, आज इनके पास इतिहास नहीं है, इतिहास को बदलने का प्रयास लगातार कर रहे हैं और सिर्फ अपनी यही श्रद्धांजलि की शुरुआत है। नेहरू जी की लालसा नहीं तो देश को तोड़ा, सांप्रदायिक जताया। भारत की खिलाफत किसने भारत अंग्रेजों की करी, आज यही इतिहास है। यही बस हो रहा है इतिहास के लिए देश में यही हो रहा है कि जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए देश में सच्चाई क्या है। वो प्रथम शहीद हुई है देश के लिए, तो गोलियां क्या गलत है? गलत है तो बताइए। नहीं, देश में कितने लोग भाजपा के 4 लोगों का याद करा दीजिए जिनको शहीदी शहीद होना पड़ा हो। ये लोग सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। आज 4 वर्षों में कितने साल में क्या कुर्बानी दे रहे हैं, जिन्होंने असली में बलिदान दिया है। आज शोभना जी, आज जो देश की हालत है क्या, और आज जिस देश को इंदिरा गांधी की शहीद होना नजर आ रहा है, आपको जवानों का शहीद होना नजर नहीं आ रहा है, जवानों का भी है, नजर नहीं आ किसानों का तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। खराब कर दिया आप नेताओं ने, क्या कर दी इन लोगों ने? दिलीप चर्चा करें चर्चा ही तो करने में। राजीव जी देखिए, पाप तो आपने भी पर्याप्त किया, इसलिए ऐसा भी नहीं कि बहुत साफ सुथरे आप हैं, लेकिन एक सवाल जो आपने उठाया, जो आपने उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक आदमी, एप्पल का एक मैनेजर विवेक तिवारी लखनऊ में मरता है, आप उसको मंत्री बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या पुलिस का एक आदमी शहीद हो जाए, उसकी विधवा को वो नौकरी मिलेगी? क्या उनको वो करोड़ों रुपए मिलेंगे? सर, एक अधिकारी शहीद होता है, उसकी बीवी को सिपाही भर्ती किया जाता है, और एक अधिकारी अपने सीने पे गोली खाता है, अधिकारी की बीवी को आप कहते हैं कि सिपाही बन जाओ। विवेक तिवारी आपका वोट बैंक है, के लिए आप कोई बात नहीं करते। टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है, एक सिपाही भर्ती होता है और सिपाही ही रिटायर हो जाता है, उस मुद्दे पर हम कोई बात नहीं करते। तो अगर बोस साहब को और पटेल साहब को श्रद्धांजलि देनी है तो तय कीजिए, पॉलिसी बनाइए कि एक मुआवजा पॉलिसी है, कोई सैनिक, कोई अर्धसैनिक बल का जवान, कोई सेना का जवान अगर शहीद होगा तो उसकी विधवा को फर्स्ट क्लास के अफसर की नौकरी मिलेगी। अरे सर, जब वो मुआवजा लेने वो विधवा जाती है तो जो बैठे हुए लोग हैं भ्रष्ट अधिकारी, वो उसमें भी कटिंग ले लेते हैं, उस पर सरकार का ध्यान और आप पटेल को श्रद्धांजलि देंगे, सही फायदा पहुंच जाए, उन अनाथ बच्चों तक पहुंच जाए। एनके सिंह सर, मुझे कंक्लूड करना है बहस को, समय की पाबंदी, आप कंक्लूड कीजिए इसको। इससे बहुत सिंपल सी बात है कि आइकॉन बिल्डिंग एक होती है, आपने कोऑप्ट किया, कोई बुराई नहीं है, अगर वो अच्छे हैं तो आप भी कोऑप्ट कर लीजिए, कांग्रेस से चलिए नहीं किया। लेकिन आज मुद्दा क्या है, 4 साल में तो आपके पास इतना कुछ होना चाहिए था कि आप कहते कि नहीं इसको हम वेट करा लेते हैं, पहले हम ये बताते हैं कि डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे हमने पिछले 4 साल में क्या किया है। आज जब भी ये मुद्दा उठता है तो एक टेंजिबल रिजल्ट नहीं आता है कि डेवलपमेंट फ्रंट पे क्या हुआ। सड़क को छोड़ के, हाँ, सड़क में अद्भुत काम हुआ है कि वो 32 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्लान है, इस समय 28 किलोमीटर पर डे बन रहा है। एक सड़क छोड़ दीजिए तो आपके पास टेंजिबल, आपने कहा था किसानों की आय 2022 में दूना कर देंगे, हकीकत यह है कि उनकी आय कम हो गई है कि मार्केटिंग मैकेनिज्म आपने नहीं होने दिया। 2 रुपए किलो आलू, 3 रुपए किलो प्याज और लहसुन का किसान जितनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा, घोषणाएं होने के बावजूद उससे ज्यादा एड्स किया जा रहा है। हर पेट्रोल पंप पे, हर अखबार में, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे और चाहे बीजेपी की, आम आदमी की स्थिति में कोई सुधार नहीं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और रोज 10:45 पर हम पहली बहस लेकर आते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज।